तो फ्रेंड तो लीजिए हम आ चुके हैं अपने पीसी की स्क्रीन पे। तो फर्स्ट स्टेप में हम लॉगिन करना देखेंगे, हम किस तरह से लॉगिन कर सकते हैं या यूज़र क्रिएट कर सकते हैं पासपोर्ट बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो आप गूगल में जाइए, आपको गूगल की मेल बनानी पड़ेगी, वो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। ये तो सिंपल ही ईजी है, सबको पता है कैसे करना है। अब हम डायरेक्टली चलते हैं पासपोर्ट बनाने के लिए जो यूज़र क्रिएट करते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम कुछ भी जाके लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख सकता हूँ या बिगनर से या एकदम स्टार्ट से आप किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ पाकिस्तानी पासपोर्ट रीन्यूअल, कुछ भी आप लिख सकते हैं, तो उसका इशू नहीं है। तो खैर यहाँ पे आप दे सकते हैं रीन्यू पासपोर्ट एप्लीकेशन ऑनलाइन पासपोर्ट रीन्यू DGIP.gov। ये एप्लीकेशन मेन जो इसका जो डैशबोर्ड है साइट, वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी फर्स्ट पे। तो सिंपली आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, तो आपके पास ये इस तरह से रीन्यू योर मशीन रीडेबल पासपोर्ट, तो ये मेन डैशबोर्ड जो मेन साइट है वो आप लोगों के पास ओपन हो जाएगी। अब आपने इसको स्टार्ट करने के लिए हम जाएंगे यहाँ से डायरेक्टली गेट स्टार्टेड पे, और यहाँ पे आने के बाद आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, रजिस्टर और लॉगिन की। हम यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर देते हैं, और यहाँ पे आप नाम लिख सकते हैं, ये पूरे का पूरा आपको फिल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, लास्ट नेम भी लिख दिया, सरनेम, यहाँ पे कंट्री हम सऊदी अरेबिया से हैं तो यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लेते हैं। मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको एंटर करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल जो आपने जीमेल बनाई हुई है वो यहाँ पे आपको टाइप करनी है। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, ओके। ये करने के बाद आपको एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड देना है। तो पासवर्ड हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं, रीटाइप करेंगे, और यहाँ पे कैप्चा कोड है वो यहाँ पे एंटर करते हैं D3X। यहाँ पर मोबाइल बाकी है वो मैं अभी यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, ओके। नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो लीजिए यहाँ पे हमें मैसेज आ गया है सक्सेस का, एन ईमेल और SMS हैज़ बीन सेट ऑन योर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर विद पिन फॉर वेरिफिकेशन। तो ये जीमेल है हमारी, इसमें हम जाएंगे, इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करते हैं तो हमें यहाँ पे एक मेल रिसीव होगी, तो उसको हमें कंफर्म करना पड़ेगा। ये थोड़ा टाइम ले सकती है, इसका कोई इशू नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती है, ये एक आध मिनट में ये हमें रिसीव हो जाएगी, ओके। तो यहाँ पे हमें मेल रिसीव हो चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नो रिप्लाई ई पासपोर्ट से सक्सेसफुल अकाउंट रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देंगे। ये हमें उन्होंने जनरेट करके दिया है, ये हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ओके। कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक पेज ओपन हो जाएगा, ओके। तो ये पेज रिसीव हो गया। अब यहाँ पे हम वो पेस्ट कर देते हैं जो हमने वहाँ से कॉपी की है पिन, और यहाँ पे इसको कंफर्म करने के लिए MYK कैप्चा है, ये इसको वेरीफाई कर देंगे, ओके। योर एक्टिवेशन प्रोसेस हैज़ बीन कंप्लीटेड, प्लीज़ लॉग इन विथ योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो अब इसको लॉगिन करके हम आपको दिखा देते हैं। सेम यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड आपने यूज़ करना है जो आपने क्रिएट करते वक्त एंटर किया था। ओके, लॉगिन करते हैं। अब आपको इसको कंफर्मेशन के लिए एक सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ेगा गूगल ऑथेंटिकेटर का, जिसमें आप इसके तो अब आपको यहाँ पे आपको गूगल ऑथेंटिकेटर यूज़ करना पड़ेगा अनेबल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए, क्योंकि ये इसको डबल फैक्टर से चाहिए होती है ऑथेंटिकेशन। तो अब हम चलते हैं अपने गूगल ऑथेंटिकेटर के सॉफ्टवेयर पे, जो कि आप मोबाइल पे आपको एंड्रॉयड में भी मिल जाएगा, ISO में भी मिल जाएगा। तो खैर ओके, यहाँ पे जस्ट इसको स्कैन करना है और ये हमें यहाँ पे नीचे कैप्चा मिल रहा है,
ये सिंपली हमें वहाँ पे एंटर करना पड़ेगा 214991, इसको हम कर देंगे वेरीफाई। और आप जब भी नेक्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो आपको ये कैप्चा चाहिए होगा जो आपने गूगल ऑथेंटिकेटर में इसको स्कैन किया है। ये हर 30 सेकंड में चेंज होता रहता है, तो इसलिए ये इसको आप डिलीट नहीं कीजिएगा। ये हर टाइम नेक्स्ट टाइम जब भी आप लॉगिन करेंगे इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो खैर यहाँ पे लॉगिन कर चुके हैं, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करते हैं, तो ये इसका मेन डैशबोर्ड हमारे सामने आ जाएगा। तो लीजिए ये मेन डैशबोर्ड आ चुका है। यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी लिखी है, लॉग आउट की ऑप्शन है, यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन, एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई की होगी, डाउनलोड्स और कॉन्टैक्ट अस। तो जितने भी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग में होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगी इन प्रोग्रेस में, और रिजेक्टेड जो होंगी वो रिजेक्टिंग के टैब में आ जाएगी। कंप्लीटेड जो होंगे वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे, जो आपने अप्लाई करके कैंसिल किए होंगे वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। तो हम क्योंकि स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, तो अब हम अप्लाई करने के लिए जस्ट सिंपली यहाँ पे हमें न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो लीजिए हम सेकंड पार्ट में आ चुके हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको स्कैनिंग जो हमने की थी वो दिखा देता हूँ। ये ऑलरेडी मैं वीडियो क्रिएट कर चुका हूँ कि आप किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको रिवाइज़ करवाने के लिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये मेरे पास इकामा है और आईडी कार्ड की बैक साइड मैंने स्कैन की हुई है। इसी तरह यहाँ पे फ्रंट की मैंने की हुई है। आपने जस्ट इसको पेंट में एडिट की ऑप्शन में जाना है और ये इस तरह से आपके पास शो हो जाएंगे। और सेम इसी तरह ये वीज़ा है और पासपोर्ट भी मेरे पास इसी तरह से स्कैन है। अब जस्ट हम इसको क्रॉप करेंगे, मतलब जितनी चीज़ हमें चाहिए उतनी को हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और इसको क्रॉप कर देंगे। तो ये मेन चीज़ हमें चाहिए होती है। तो सेम इसी तरह पासपोर्ट को भी आप कर लेंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, आप इसकी जो साइडें होती हैं उसको कट ना कीजिएगा। साइडों से तकरीबन 1/2 इंच या 1 इंच आप उसको एक्स्ट्रा से स्पेस दीजिएगा वाइट वाली। अगर आप फुल भी इस तरह से भी दे देंगे तो कोई इशू नहीं है। मेन चीज़ जो है वो आईडी कार्ड और पासपोर्ट की होती है। यहाँ पे रीन्यू कर देता हूँ पासपोर्ट को पासपोर्ट और वीज़ा को वीज़ा, ताकि इजीली रहे आपको अपलोड करते वक्त। ओके, अब यहाँ पे आईडी कार्ड और इकामा आ चुका है। इकामा क्योंकि ऑप्शनल, लेकिन फिर भी हम दे देते हैं ऑब्जेक्शन को अवॉइड करने के लिए। तो यहाँ से बैक साइड को मैं सेलेक्ट करता हूँ, इकामा की कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे फ्रंट पे आके इसको पेस्ट करके यहाँ पे सेम टू सेम रख दूँगा और इतने से हिस्से को मैं यहाँ से क्रॉप कर लूँगा। सॉरी, ओके, यहाँ पे आ गई है। अब मैं इसको जस्ट सिंपली यहाँ से क्रॉप करता हूँ और ये फ्रंट और बैक हो गई है। परफेक्ट। अब हम इसको सेव कर देते हैं एज अ JPG। तो सेम फोल्डर में जाके इसको आप इकामा का नाम दे देता हूँ ताकि इजीली रहे अपलोड करते वक्त। और इसी तरह अब आईडी कार्ड की बैक साइड यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ। ये मैंने हाइड किया हुआ है, थोड़ा सा ब्लर किया हुआ है क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से, कि क्योंकि इस पर पर्सनल डाटा होता है तो वो पब्लिश नहीं किया जा सकता, इससे थोड़ी डिस्टर्बेंस आ सकती है। तो खैर यहाँ पे मैंने बैक साइड को भी पेस्ट कर दिया। अब सिंपली यहाँ पे इसको क्रॉप कर लूँगा और इसको भी सेव कर दूँगा आईडी कार्ड के नाम से। दैट्स इट, सेव हो गया। अब हम जाते हैं पिक्चर को, अभी हमने मैनेज करना है। तो आप इनको रिन्यू कर सकते हैं बिल्कुल एकदम से करेक्टली जैसा आपको चाहिए। तो पिक्चर जो होती है वो आपको पता है इसकी मैक्सिमम जो है वो 20 KB से ज़्यादा का जो साइज़ होता है वो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो जस्ट सिंपली गूगल में जाके आपने लिखना है JPG × 20 KB। तो यहाँ पे आपका डिफरेंट साइट्स आ जाएंगे, आप कोई भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कंप्रेस इमेज पे जाता हूँ, यहाँ से पिक्चर को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे अभी देख सकते हैं ऑलमोस्ट 200 KB इसका साइज़ है। तो ये मैंने कंप्रेस टू 20 KB कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 18.20 KB आ गई है, जितनी रिक्वायर थी इसको डाउनलोड कर लिया है। और एक्स्ट्रा से भी अगर आप करना चाहते हैं, सम टाइम ऐसा होता है कि एक पिक्चर के फीचर जो होते हैं, मतलब आइज़ वगैरह या फेस वगैरह का वो डिटेक्ट नहीं करता, तो आप मल्टीपल कर लीजिएगा। ओके, ये दो मैंने सेलेक्ट की हैं, ये भी 20 KB से कम है और ये भी 20 KB से कम है। आप इसको रिन्यू भी कर सकते हैं ताकि इजी टू हैंडल रहे आपके पास, इजी टू यूज़। ओके, यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आप मैनेज कर लीजिएगा, ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। ओके, ये सब करने के बाद आप जाएंगे हम डायरेक्टली साइट पे।
ओके, टोटली मैनेज हो चुके हैं अब हमारे पास वीज़ा, पासपोर्ट, इकामा, आईडी कार्ड और पिक्चर वगैरह। अब हम जाएंगे DGIP की मेन साइट पे। ओके, कंटिन्यू कर देंगे। टेंशन है यहाँ पे, इसको इग्नोर कीजिएगा। अपडेट वगैरह वैसे यहाँ पे शो होती है। ओके, सिंपली लॉगिन की ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ से हम करते हैं इसको लॉगिन और उसके बाद सेम प्रोसीजर जो मैंने पिछले पार्ट में बताया था, आप इसकी इस तरह से लॉगिन कर सकते हैं। डबल ऑथेंटिकेटर होता है इसके पास, कंफर्म करना होता है गूगल ऑथेंटिकेटर के थ्रू। तो यहाँ पे मैंने उसको कर दिया है, थोड़ा सा स्किप किया ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो जाए। मेन डैशबोर्ड आके एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करते हैं। देखो इस टर्म में कंडीशंस हैं। ओके, लीजिए हम ये मेन डैशबोर्ड जहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शन होंगी, न्यू एप्लीकेशन, एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन, डाउनलोड और कॉन्टैक्ट अस की। और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे इन प्रोग्रेस, ये वो सब कुछ है। ओके, हमने यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन की है। आर यू अप्लाइंग फ्रॉम पाकिस्तान, नो कर देते हैं। रीन्यू पासपोर्ट फॉर पाकिस्तानी रेजिडेंस अब्रॉड, येस कर देंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, सॉरी। उसके बाद यहाँ पे एक्सपायर्ड 1 ईयर वैलिडिटी पासपोर्ट, येस कर देंगे। मॉडिफिकेशन नहीं करनी है हमें, माइनर के लिए है, नहीं करना हमें। असाइलम अब्रॉड है, इसको नो कर दीजिएगा। वैसे फर्स्ट ऑप्शन जो इसको येस कर दीजिएगा, बाकी जितनी भी हैं सबको नो कर दीजिएगा। ओके, प्लीज़ एंटर योर 13 डिजिट आइडेंटिटी कार्ड नंबर, मतलब आपके पास जो CNIC या नाइकोप है या स्मार्ट कार्ड जो भी है, अब यहाँ पे उसका नंबर 13 डिजिट का होता है, वो एंटर कर दीजिए। ओके, ये हो गया। अब नीचे देखेंगे यहाँ पे प्लीज़ एंटर पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, जो आपके लास्ट पासपोर्ट आपके पास है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जितना भी है, उसकी एक्सपायरी डेट यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। मंथ, ईयर और डेट सब सेलेक्ट करने के बाद जस्ट सिंपली आपको यहाँ पे स्टार्ट रीन्यूअल एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। ओके, एप्लीकेशन में आने के बाद यहाँ पे अब स्टेप वाइज स्टार्ट हो जाएंगी। एप्लीकेशन डिटेल है, उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस और डॉक्यूमेंट फिंगरप्रिंट और इन्फॉर्मेशन रिव्यू। नीचे जाएंगे तो यहाँ पे मैं ज़्यादातर हाइड रखूँगा क्योंकि पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है यहाँ पे। तो सबसे पहले नाइकोप और पासपोर्ट नंबर तो उसने ऑटोमेटिक पकड़ लिया। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग प्रायोरिटी आप दे सकते हैं नॉर्मल या अर्जेंट। उसके बाद पेज रिक्वायर्ड जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं और पासपोर्ट वैलिडिटी जितनी आपको चाहिए 5 ईयर 10 ईयर वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, पिक्चर को अभी हम अपलोड कर रहे हैं। ब्राउज़ में जाएंगे, जस्ट सिंपली आपको पिक्चर सेलेक्ट करनी है और यहाँ पे अपलोड के बटन पे लाजिम क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको बताएगा योर फोटो मीट टू स्पेसिफिकेशन, ये आना ज़रूरी है। ओके, नीचे जाएंगे तो यहाँ कंट्री ऑफ रेजिडेंसी सेलेक्ट करेंगे। मैं सऊदी अरेबिया में हूँ तो यहाँ से वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, पासपोर्ट ऑफिस जिद्दा या रियाद में है, मैं जिद्दा सेलेक्ट कर लेता हूँ। सम टाइम ऐसा होता है ऑब्जेक्शन की वजह से हमें इंटरव्यू कॉल आती है, तो जो आपको करीब पड़ता है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे इसने ऑलमोस्ट तकरीबन हर चीज़ जो वो ऑटोमेटिकली पिक की होगी और जिन चीज़ों के साथ रेड स्टार है वो आपको देनी पड़ेंगी अगर अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन वगैरह मैंने एंटर कर दी है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस है, वो जो आपके आईडी कार्ड पे लिखा हुआ है वो दे दीजिएगा। चेंज भी करेंगे तो कोई इशू नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगा, सेव कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ पे आ गया है डिलीवरी एड्रेस, यानी जो प्रेजेंट एड्रेस है आपका। यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ सऊदी अरेबिया, जहाँ पे मुझे डिलीवरी चाहिए पासपोर्ट की। आप जिस भी कंट्री में वो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद स्टेट, सिटी, ज़िप कोड और एड्रेस लाइन वगैरह आपने देनी है। तो यहाँ से भी मैं इसको स्किप करता हूँ ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं हो जाए। ओके, नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे एप्लीकेशन मोबाइल नंबर सऊदी अरेबिया का दे रहा हूँ तो मैं यहाँ से कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ विद कोड और उसके बाद मोबाइल नंबर एंटर करूँगा। एप्लीकेशन ईमेल एड्रेस जो भी आपका ईमेल है वो आपने देना है जो रजिस्टर किया हुआ है आपने। दूसरा भी देंगे तो इशू नहीं। ओके, अब इसको कर देते हैं सेव। नेक्स्ट स्टेप में आपको फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट फॉर्म जस्ट सिंपली यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ये डाउनलोड हो गया। मैं इसको ओपन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये जोन से आपके पास खाली है, इसको बस पहले आप प्रिंट आउट कर लीजिएगा और जिस पे एन लिखा हुआ है वो रिक्वायर्ड नहीं है, नॉट मतलब अवेलेबल या जो भी है उसको सेव कर दीजिए। बाकी को आप फिंगरप्रिंट थंब दे दीजिएगा। ओके,
यहाँ से अब हमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो हैं अपलोड करने हैं। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है, यहाँ फिंगरप्रिंट, CNIC, प्रीवियस पासपोर्ट और पासपोर्ट नंबर पेज 16, ये रैंडम होता है, तो आपके पास पासपोर्ट होना ज़रूरी है। ओके, यहाँ से मैं CNIC सेलेक्ट करता हूँ, ब्राउज़ करता हूँ और यहाँ से CNIC को हम सेलेक्ट कर लेंगे और अपलोड कर देंगे। स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे जितना भी आपका रेड में आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। आप प्रीवियस पासपोर्ट की बात कर रहे हैं, वो मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और वो भी यहाँ पे सिलेक्ट करके ओपन कर देता हूँ। ये मोस्टली फ़र्स्ट टाइम में नहीं होता, कुछ टाइम होता है कि आपको फ़र्स्ट टर्म में आपको मिल जाए, लेकिन आप मेक श्योर कर लीजिएगा आपको इसको अपलोड करना ज़रूरी है। जो भी चीज़ आप अपलोड करेंगे वो यहाँ पे नीचे डॉक्यूमेंट्स में आपको शो होती जाएगी। ओके, ब्राउज़ करके वीज़ा अपलोड कर देता हूँ और रैंडम पेजेस ने मांगा है 16, वो हम यहाँ से स्कैन कर लेते हैं। ओके, अदर में मैं इकामा अपना अपलोड कर देता हूँ, ये रिक्वायर नहीं है लेकिन ऑप्शनल मैं अपलोड कर देता हूँ, मतलब किसी भी किस्म की ब्लॉकेज से बचने के लिए। ओके, यहाँ से मैंने पेज नंबर 16 को स्कैन किया, यहाँ पे आ गया है। जैसे इसको मुझे रोटेट करना है तो यह भी अब विंडोज़ में ये ऑप्शन होती है, इसका आपको कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। मेन चीज़ जो है वो आपको फिंगरप्रिंट स्कैनिंग के वक्त देखना होती है। ओके, इसको मैं रीनेम कर दूंगा, पहले इसके बाउंड्री वगैरह सेलेक्ट कर लूँगा ताकि ये क्लियर हो जाए, थोड़ा प्रोफेशनल लगे। ओके, सेलेक्ट कर लिए। आप क्रॉप करने के बाद इसको भी सेव कर देता हूँ, रीन्यू कर देता हूँ इसको भी। खैर ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है, जस्ट सिंपली आप लोगों को दिखाने के लिए। मेरी तो प्रैक्टिस हो चुकी है, मैंने बहुत से अप्लाई किए हैं। तो अब वैसे ही सेम वहाँ पे 16 नंबर पेज को मैं सेलेक्ट करता हूँ, पासपोर्ट पेज नंबर 16, ब्राउज़ करूँगा और ये रहा पेज 16। इसको भी हम जस्ट सिंपली अब अपलोड कर देंगे। ओके, नेक्स्ट फिंगरप्रिंट रह गया, वो अब हम स्कैन करते हैं। फिंगर इम्प्रेशन मैं ले चुका हूँ पेज पे, स्कैनर में चलेंगे। ओके, राइट क्लिक स्टार्ट स्कैन करूँगा। यहाँ पे आपको फॉर्मेट जो है ये JPG रहने देनी है। उसके बाद ग्रे स्केल में आपको करना है और इसके DBI जो है वो 600 करनी है, ये रिक्वायर्ड है। इससे कम होगी तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, स्कैन हो चुका है, नेक्स्ट कर देता हूँ। इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊं तो ये देखिए जूम में कितना क्लियर नज़र आ रहे हैं फिंगर की टिप्स जो हैं सारी की सारी। ओके, इसको भी रिन्यू कर लेते हैं। ये क्लियर आना ज़रूरी होता है ताकि कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लगे। ऑब्जेक्शन को अवॉइड कीजिएगा, उससे पासपोर्ट लेट हो जाता है। अब मैं फिंगरप्रिंट यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से फिंगरप्रिंट को ब्राउज़ करके अपलोड कर देता हूँ। 1.5 MB की थी, इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगी इंफॉर्मेशन रिव्यू, तो वहाँ से आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन को मेक श्योर कर सकते हैं। ओके, ये पूरा बायोडाटा आ गया है इसका। तो यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करके अपनी चीज़ें कंफर्म कर सकते हैं, पासपोर्ट वैलिडिटी, पासपोर्ट टाइप और पेजेस वगैरह और रेजिडेंस कंट्री और नियरेस्ट पासपोर्ट ऑफिस, जो भी आपने इंफॉर्मेशन यहाँ पे पुट किया, एंटर किया, वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ओके, नीचे जाएंगे। यहाँ पे देखिए अभी डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, फिंगरप्रिंट्स। व्यू डॉक्यूमेंट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो वो आपको स्टेप बाय स्टेप पूरे डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किए हैं वो यहाँ से दिखाता जाएगा। तो आप एक दफ़ा मतलब सबमिट करने से पहले ये मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपका डॉक्यूमेंट सही से सही टाइप से, मतलब जो भी टाइप आपने सेलेक्ट की थी, मतलब पासपोर्ट सेलेक्ट किया था, पासपोर्ट ही अपलोड करना। यह नहीं है कि पासपोर्ट सेलेक्ट करके आपने वीज़ा अपलोड किया हो। तो ये इन चीज़ों को आप मेक श्योर कर लीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप ये सारी चेक हो जाएंगी। ओके, यहाँ पे अब कुछ डिक्लेरेशंस हैं, उनको भी आपने सेलेक्ट करना है।
वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, मैं चाह रहा हूँ कि इतनी नहीं हो, लेकिन फिर भी बनाना ज़रूरी है ताकि आप लोगों को ईजी रहे। ओके जी, कंप्लीट हो गया। हम नीचे जाएंगे, डिक्लेरेशन ये सब को चेक कर दीजिएगा। आई एम मुस्लिम, यस, ये वो सब कुछ चेक 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 और सेव करने में प्रोसीड टू पेमेंट पे चले जाएंगे। ये आपके पास छोटा सा फॉर्म फिल करना पड़ेगा आपको, आपकी पर्सनल डिटेल होगी इसमें। तो एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करता हूँ। उसके बाद बिलिंग इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, सिटी वगैरह। उसके बाद नेक्स्ट आने के बाद इसको क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन या डेबिट कार्ड जो भी है आपने यहाँ पे एंटर करनी है, और मैंने पे कर दिया। यहाँ पे देखिए पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीटेड, और ये ट्रैकिंग आईडी है, ये रेफरेंस नंबर है। तो आपकी जो पासपोर्ट है वो सबमिट हो चुका है। यहाँ पे आपसे रेटिंग मांग रही है, मैंने 4 दे दी है, और यहाँ पे कमेंट देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, फिर भी दे देते हैं, सबमिट कर देते हैं। तो अब हम जाएंगे यहाँ से एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे देखिए ये पासपोर्ट अप्लाई हो चुके हैं आपका। ओके, अब नेक्स्ट आपको मैं दिखाता हूँ। अगर आप अपनी मेल चेक करेंगे तो आपको मेल भी कंफर्मेशन रिसीव हो चुकी होगी। उसके लिए मैं जाता हूँ यहाँ से जीमेल में, पासवर्ड एंटर करता हूँ, सेम मेल जिसमें हमने सबमिट किया था या लॉगिन किया था, यहाँ सबमिट करते हुए दिया था। यहाँ पे देखिए 2 मेल्स रिसीव हो चुकी हैं। यहाँ पे फ़ीस सबमिशन की आपके पास पूरी डिटेल आ गई कि आपकी फ़ीस पे हो चुकी है, और यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिशन की भी आपके पास डिटेल आ चुकी है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो की समझ आ चुकी है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग, फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़। इस पार्ट में हमने जस्ट अप्लाई करना था। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ जब इसकी अप्रूवल आ जाएगी। तो तब तक वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ अहमद लतीफ़ गुमान। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। बेसिकली हमने ये इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे थे। पहली वीडियो में हमने देखा था हम किस तरह से यूज़र क्रिएट करते हैं, रजिस्ट्रेशन, और सेकंड में हमने अप्लाई किया था पासपोर्ट, और थर्ड में जो अप्रूवल और ऑब्जेक्शन के बारे में हमने डिस्कस करना था। तो खैर हमारे इस पासपोर्ट पे डिस्कस ऑब्जेक्शन तो नहीं आई, लेकिन अप्रूवल भी नहीं आई है। उसका मैं आपको प्रोसीजर बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने एक पासपोर्ट अप्लाई किया था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी नहीं है, इन प्रोग्रेस आ रहा था लास्ट वीक तक, और ये हमने अप्लाई किया था 3/8/2025 को, मतलब आज से तकरीबन 1 माह से ज़्यादा हो गया है, आप 1.25 माह कह सकते हैं। लेकिन हमें इसकी कोई भी अप्रूवल मेल नहीं आई है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका ट्रैकिंग आईडी जो है वो है 206 लास्ट पे, और अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो ये रहा 206 वाला, इस नाम का हमने अप्लाई किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 206, मतलब ये सेम ट्रैकिंग आईडी है जो हमने पासपोर्ट अप्लाई किया था। अब सीन यहाँ पे कुछ इस तरह से है कि ये हमने अप्लाई तो कर दिया, लेकिन इसकी हमें कोई भी अप्रूवल मेल रिसीव नहीं हुई थी, और ना ही इस पर किसी किस्म की कोई ऑब्जेक्शन लगी थी। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा टेंस था। तो उस टेंशन से बचने के लिए भी आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इनको कितनी ज़्यादा मेल की हुई है, कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 206 की। तो इसी ट्रैकिंग आईडी से रिलेटेड कि हमें कोई आपकी अप्रूवल नहीं मिल रही है। ये आप ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्लीज चेक माई पासपोर्ट अप्रूवल स्टेटस, वी कैन नॉट रिसीव एनी अप्रूवल मेल फ्रॉम योर साइड, प्लीज़ इन्फॉर्म मी एज क्विक एज पॉसिबल, माई पासपोर्ट ऑलरेडी डिलेड। तो यहाँ पे मैंने उनको मेल की थी, लेकिन मेल का भी किसी किस्म का कोई रिप्लाई नहीं आया था। लेकिन अचानक कल क्या हुआ कि मैं अपने मोबाइल पे बैठा, मोबाइल पे मुझे मैसेज रिसीव हुआ था, और वो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये रहे, तो यहाँ पे देखिएगा, हमें यूपीएस की तरफ से ये व्हाट्सएप पे हमें एक मैसेज रिसीव हुआ था कि आपका जो पासपोर्ट है वो डिलीवर हो चुका है। तो लेकिन हकीकतन हमें इसकी अप्रूवल मेल भी रिसीव नहीं हुई है। तो ये जस्ट दिखाने का आप लोगों का मकसद ये है कि सम टाइम ऐसा होता है कि आपको किसी किस्म की भी अप्रूवल मेल नहीं आती है। ये मेरे साथ 1-2 दफ़ा पहले भी हो चुका है। सबसे पहले तो मुझे ये मैसेज आया था व्हाट्सएप पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं सैटरडे, आज क्या है आप डेट यहाँ पे देख सकते हैं, आज मंडे है, मतलब 2 दिन पहले मुझे ये मैसेज आया था यूपीएस की तरफ से कि आपका जो शिपिंग ट्रैकिंग आईडी है वो यहाँ पे मेल लिखा हुआ है, और ये रिसीव हुआ है फ्राम गवर्नमेंट से, पाकिस्तान से।
और उसके बाद मुझे आज 2 मैसेज रिसीव हुए हैं। एक तो ये है यूपीएस की तरफ से और एक ये है, ये आप देख सकते हैं, ये आज का अभी का मतलब 2 दिन बाद मुझे ये रिसीव हो चुका है। आई माई यूपीएस डिलीवरी रिप्रेजेंटेटिव वी विल कनेक्टिंग यू टुडे फॉर डिलीवरिंग योर शिपमेंट। यहाँ पे आप द ट्रैकिंग आईडी भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रैकिंग आईडी पासपोर्ट का नहीं आपको मिलेगा, ये आपको यूपीएस का जो ट्रैकिंग आईडी है वो दिख रहा है। तो बताने का मकसद ये है कि सम टाइम ऐसा होता है, इससे पहले भी 1-2 दफ़ा हुआ है, लेकिन वो मे बी कुछ कपल ऑफ ईयर ऐसा हो, कोरोना के ड्यूरेशन के दौरान ऐसा हुआ था, तो अभी ऐसा नहीं हुआ। तो उसके बाद ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन अभी इस टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ कि ये पासपोर्ट इसकी किसी किस्म की कोई अप्रूवल नहीं मिली है हमें, और ना ही ये ऑब्जेक्शन मिली थी, ये डायरेक्ट हमें डिलीवरी मैसेज आ गया इसका। तो यहाँ पे उसके बाद आज मैंने आके इसको लॉगिन किया, तो यहाँ पे भी उसका जो इन प्रोग्रेस था या लास्ट वीक में वो यहाँ पे शो हो रहा था, लेकिन आज जैसे ही मैंने उसको ओपन किया तो ये मतलब कंप्लीटेड की कैटेगरी में जा चुका है। तो ये अभी हमें रिसीव हो जाएगा। तो मैंने सोचा आपको अपडेट देता चलूँ कि सम टाइम ऐसा भी होता है कि अप्रूवल नहीं आती है, लेकिन आपको ऑब्जेक्शन की भी मेल नहीं आती है, किसी किस्म की कोई मेल नहीं आती है। अगर आप मेल करते हो उसका भी रिस्पॉन्स नहीं आता, लेकिन पासपोर्ट डिलीवर हो जाता है, जैसा कि मेरे साथ इस सीन में हुआ है। तो ये हमारी सीरीज़ भी वीडियो की कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि हमने फर्स्ट में देखा था हम किस तरह से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं यूज़र के लिए और लॉगिन करने के लिए। उसके बाद हमने पासपोर्ट अप्लाई किया था कंप्लीट, और ये थर्ड वाली वीडियो थी, इसमें हमने देखना था कि बेसिकली ये मैंने बनानी ही इसके बाद थी कि जब हमें अप्रूवल मिल जाएगी, लेकिन अप्रूवल नहीं मिली, ऑब्जेक्शन नहीं मिली, डायरेक्टली हमें ये पासपोर्ट मिल रहा है। तो सम टाइम ऐसा भी होता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो की समझ आ चुकी है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको कोई अप्रूवल या जब तक आपको किसी किस्म की ऑब्जेक्शन की मेल नहीं आती तब तक आप टेंशन ना लीजिएगा। ये सम टाइम होता है, पाकिस्तान का निज़ाम सिस्टम आपको पता है किस तरह से चलता है। तो अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।